छत्तीसगढ़ में पहले चरण की विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। आज विधानसभा की 20 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत 223 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की सभी 20 सीटों पर मतदान जारी है। नक्सल प्रभावित अति संवेदनशील 10 सीटों पर दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी, जबकि बाकी 10 सीटों पर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। तो सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई है और 20 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग हो रही है और 223 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। बक्सर, जो कि नक्सल प्रभावित जिला, वहां पर जो संवेदनशील बूथ है वहां पर दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी। बाकी सीटों पर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। और इस बार कई सारे मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, लेकिन जैसा कि जो वोट डालने पहुंच रहे हैं उन्होंने बताया कि विकास एक मुद्दा है, लेकिन जैसा कि नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं कि भ्रष्टाचार इस बार एक अहम मुद्दा है। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं, सुकमा, जगदलपुर, इसके अलावा बस्तर, कोंडागांव की तस्वीर। और आप देखिए कि पहले चरण की जो वोटिंग है वो शुरू हो चुकी है। सुकमा में अगर हम बात करें तो सुबह 9 बजे तक 4.21% वोटिंग हुई है। बीजापुर में 4.5% वोटिंग रही है। और सुबह के वक्त हमने देखा, जो हमारे सहयोगी राजनांदगांव में मौजूद थी या बस्तर की हम बात करें तो कुछ ज्यादा उत्साह नहीं था, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बीत रहा है वैसे वैसे अब वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। लेकिन 9 बजे तक छत्तीसगढ़ में 9.93% वोटिंग हुई है। कुछ छुटपुट घटनाएं भी सामने आई है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर वोटिंग में खलल नहीं पड़ा है। और कांकेर की अगर हम बात करें तो 16.48% वोटिंग हुई है। कांकेर में ये अच्छी वोटिंग हुई है, मतदान हुआ है। मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ लाइव मौजूद हैं, रीमा है, इसके अलावा मनोज हैं। सबसे पहले रीमा, मैं आपके पास आती हूँ। आपसे सुबह जब बातचीत हो रही थी रीमा, आपने कहा कि कुछ ज्यादा उत्साह नजर नहीं आ रहा है, क्या तस्वीर बदली है अब? बिल्कुल तस्वीर बदली है और तस्वीर बदलना स्वाभाविक इसलिए है जसप्रीत, क्योंकि यहाँ पे पूर्व सीएम जो है रमन सिंह, वो जगह जगह पे अब प्राचीन मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद, मीडिया कर्मियों से बातचीत करने के बाद ये जगह जगह बूथों पे जा रहे हैं। ये जो पीछे तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुरक्षा कर्मी भी नजर आ रहे हैं आपको, वहाँ पे रमन सिंह है और वो अलग अलग बूथों पे इसलिए जा रहे हैं ताकि वो जायजा ले सके, वो देख सके कि क्या ठीक तरीके से यहाँ पे वोटिंग हो रही है या फिर नहीं। अगर मैं उनके वोट की बात करूं तो वो यहाँ से तकरीबन 150 मीटर के फासले पर कवर्धा में उनको वोट कास्ट करना है, तो वो शाम तक जाएंगे, 3 बजे के बाद तक जाएंगे। लेकिन अभी चूंकि उनकी कर्म भूमि है ये, राजनांदगांव ने उनका कद राजनीति में बहुत बड़ा किया है। और मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो मैं दर्शकों के सामने ये कहने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगी कि बीजेपी के पास मौजूदा वक्त में छत्तीसगढ़ में रमन सिंह से बड़ा चेहरा कोई है नहीं। यह अलग बात है कि अगर चुनाव परिणाम बीजेपी के पक्ष में आता है तो फिर कोई नया चेहरा दिल्ली से तय हो जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मौजूदा वक्त में यही स्थिति है। मैं रमन सिंह की तस्वीरें भी दिखाती हूँ आपको, ये वही उनकी गाड़ी है और वो फिलहाल इस बूथ से निकलकर अब दूसरे बूथ पे जाएंगे। और अभी उनको फिलहाल अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में रहना है जहां से वो खड़े हैं। और सामने जो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं, वो चेहरा मैं बिल्कुल हिचकूंगी नहीं इसको कहने में कि डमी कैंडिडेट के तौर पे ही है। लेकिन हाँ, राजनीति में ये भी बार बार होता रहा है, किसी को मालूम नहीं कि कौन चेहरा किसको हरा दे, क्योंकि इंदिरा गांधी इसकी सबसे बड़े उदाहरण रही है। उनके सामने एक ऐसे चेहरे को उतारा गया जिसके बारे में कोई पहचान नहीं थी, लेकिन चुनाव में वो भी हार गए। तो राजनीति में हमने ये सब भी देखा है, लेकिन ये सब उनके कार्यकर्ता, उनके सहयोगी भी, और जो पीछे की कतारें आप देखिए, बिल्कुल, तो बड़े चेहरे की रीमा आपने बात की रमन सिंह की, पूर्व मुख्यमंत्री और वीआईपी उम्मीदवार। तो पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है। इसी बीच प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या बातचीत की है और किस तरीके से वो जीत को लेकर के अब बड़ी बातें कर रहे हैं। लगातार दोनों पार्टियां दावे कर रही हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के दिग्गज चेहरा हैं। सर, किस तरीके से चुनौती मान रहे हैं इस बार के चुनाव को? हर चुनाव चुनौती रहता है और इस बार मगर वातावरण जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। इस बार मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि यहाँ से बीजेपी जीतेगी या रमन सिंह जीतेंगे, क्योंकि आपका बहुत बड़ा कद। जीतता रहा हूँ और बीजेपी की वजह से ही जीतूंगा। तीन बार सीएम आप रह चुके हैं। इस बार जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, अगर बीजेपी के पक्ष में अगर चुनाव परिणाम आते हैं तो क्या आपको ही सीएम हम देखें? ये मनोज, बस्तर की 12 सीटों पर भी वोटिंग जारी है और बस्तर से ही तय होता है रायपुर का रास्ता। ये मैं आपको दिखाऊं, लेकिन जो सबसे अहम बात है, बस्तर ऑब्वियसली सीधे तौर पर बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है, लेकिन मैं नज़ारा आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये सेल्फी मतदाता जागरूकता का वोटर सेल्फी जोन है।
और वोटर सेल्फी जोन में देखिए जो लोग वोट डाल के आए हैं वो सारे लोग आकर किस तरह से यहाँ पर वोटर सेल्फी जोन में आके खड़े होते हैं आदिवासी बहुल इस इलाके में। ये खूबसूरत तस्वीर इसलिए होती है क्योंकि छत्तीसगढ़ के बस्तर की पहचान जो पूरा देश अगर जानता है तो वो नक्सलवाद के लिए बस्तर इलाके को जानता है, दंतेवाड़ा, सुकमा, ये बीजापुर, ये सारे इलाके। लेकिन जब यहाँ एक ही खूबसूरत तस्वीर सामने होती है वोट डालने के लिए, वोट डालने के बाद सेल्फी जोन की और वोट के लिए महिलाओं की लंबी लंबी कतारों की। ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये वोटिंग सेंटर है चित्रकूट का, लक्ष्य एक बस्तर श्रेष्ठ, ये स्लोगन है। और इस वोटिंग सेंटर पर देखिए आप लंबी कतार लगी हुई है जिसमें महिलाएं भी अच्छी खासी तादाद में देखी जा सकती हैं। मेरे साथ अभी अभी आई और वो आके बिल्कुल न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे को देखने के बाद तुरंत हमारे पास आ गई थी आप अम्मा जी, इसलिए मैंने आपको रोक के रखा था। वोट डालने आई हो? थैंक यू, आपने कोई मौका दिया तो। बोलने का ना, लेकिन ये बताओ आप वोट डालने आई हो? हाँ, मैं मतलब जब आप वोट डालने आई हो तो चूंकि आप तो कितनी मरतबा वोट डाल चुकी होगी, कितनी बार? जब वोट डालती हो तो आप क्या सोच कर आती हो पोलिंग सेंटर पर, मतदान केंद्र में? मतदान केंद्र में मैं अपने मन से आती हूँ ना। हाँ, मतलब मन में क्या होता है यहाँ वोट डालते समय? खुशी होती है कि हमको ये मौका मिला कि हाँ। किसी को हम निर्वाचित सदस्यों में हम किसी को कर सकें, चुनाव कर सकें, मतलब चुनाव कर सके, मतलब अपनी मनपसंद का प्रतिनिधि चुन सके। प्रतिनिधि चुनाव कर सकें। ये देखिए आप, इसे उत्साह कहते हैं, इसे लोकतंत्र की खूबसूरती कहते हैं। और यहाँ पर देखिए ये सेल्फी जोन में आके अब मैं जरा बात करूंगा, इनसे बात करूंगा, समझूंगा। आपने वोट डाल दी? दिखाओ तो, ऐसा करके दिखाइए। आप भी आगे आइए, ये देखिए, अरे इस तरफ करके ऐसा, ये वाला, ये दिखाइए ऐसा। ये देखिए इन्होंने वोट डाली, वोट डाल दी? वोट डाल। अच्छा, कितनी देर, बहुत देर लगी डालने में? जी। लेकिन वोट डालते समय आपने मतलब बताना मत, हम ये नहीं पूछ रहे किसको डाली, हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या सोचकर डाली? सोच नहीं डाल। चलिए बताइए आपने क्या सोच के डाली? मतलब अच्छा हो, आने वाला जो हमारे जो नेता है सबके लिए अच्छा लेके आए, सबका भविष्य अच्छा हो, वो सोच के मैंने डाल दी। देखिए सब लोगों ने, आप शर्माइए मत, देखिए जब वोट डालने आए तो इसमें शर्माने की कौन सी बात है, ये तो खुशी की बात हुई, आप तो शर्मा रहे हैं। जी बताइए। इनको बताइए। देखिए उनकी तो शर्म ही खत्म नहीं हो रही है, आप ही बता दीजिए कुछ। नहीं होगा सर। हाँ चलिए, अच्छा बताइए। ये देखिए आप, दरअसल मैं दिखाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि इनसे बातचीत करके कि जो गांव से निकले अपने घर से दूर दूर ये पोलिंग सेंटर बने और यहाँ आकर लोग वोट कर रहे हैं और अच्छा खासा उत्साह है। 9 बजे तक तकरीबन 10% वोटिंग बस्तर के इस इलाके में हो चुकी है।